बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। होप सो कि आपकी वेकेशंस बहुत अच्छी गुजर गई होंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 माह तो गुजर चुके हैं, अब पीछे सिर्फ 15 दिन रह गए हैं और 15 दिन मैं गुजारने आई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह खा रही थी फ्रूट्स, उसके बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने चूँकि जाना था एक ज़रूरी काम, लेकिन ज़रूरी काम करने से पहले मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लेते हैं। और जब तक मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस करके हटी थी, बादल होना शुरू हो गया था और बादल देखते ही मेरा दिल कर रहा था कुछ पकोड़े शकोड़े हो जाएं। खैर मैंने यहाँ फिर पकोड़ों के लिए मटेरियल रेडी किया और मैं यहाँ पे देख रही थी कि देखते हैं बारिश के कोई इम्कानात हैं भी, लेकिन अभी तक सिर्फ बादल ही हुए थे। मैंने फिर भी पकोड़ों के लिए मटेरियल रेडी किया। मैंने कहा बारिश हो ना हो, अब पकोड़े तो खाने ही है लाजमी। तो मैंने यहाँ पे देखे पकोड़े फ्राई कर रही थी, इधर मैंने पकोड़े डाले हैं कढ़ाई में और उधर बारिश शुरू होगी। आते फिर बारिश से मज़ा दुबाला कर दिया। खैर जो मैंने काम करने के लिए कपड़े रेडी किए थे वो मैं काम फिर भी नहीं कर सकी। बारिश तकरीबन 2-3 घंटे काफ़ी देर रही है, लेकिन मैंने यही दुआ की कि बारिश जल्दी से ख़त्म हो। अच्छा, जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ ना तो मेरा पकोड़े बनाने के बाद अक्सर दिल ही नहीं करेगा खाने को। खैर मैंने यहाँ पे फिर खाना वगैरह खाया है और उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम हुई थी तो मैंने अब्बू से कहा कि आप मुझे ना बैंक ले जाएं, इससे पहले कि मौसम फिर ख़राब हो जाए। खैर शुक्र है मैं बैंक गई। बैंक से काम होने के बाद उन्होंने बोला कि आपका तो अकाउंट ही ब्लॉक हो चुका है और अगर आपने नया ओपन करवाना तो आपके लिए बेहतर है कि आप लाहौर ही जाके ओपन करवाएं। मैंने कहा चलो 2 हफ्ते लगा के अगर मैं यहाँ पे आई हूँ कि चलो उधर जाके करवाऊंगी सही, लेकिन वो फिर दोबारा मसला हो गया कि लाहौर जाके करवाएं। मैंने भी कहा अब होता है जो होता रहे, मैंने तो यहाँ पे अब रह के जाना अगर मैं अब आ ही गई हूँ। खैर यहाँ पे रात को मैं जुनैद के साथ, क्योंकि जुनैद ने जब मुझे छोड़ा ना तो उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो इसलिए वो भी यहाँ पे रुक गए थे। फिर हमने उसी रात को प्लान बनाया कि कुछ बाहर जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। यहाँ पे भी जुनैद जामुन का जिक्र कर ही रहे थे और सामने जा रहे थे। मैं उन्हें हंस रही थी, मैंने कहा अगर आप कुछ और भी मांगते ना तो शायद वो भी मिल जाता। सिर्फ लक की बात होती है कि अल्लाह ताला कभी कभी आपको बहुत करीब से सुनता है। अगर आप कोई भी बात अपनी मांगना चाहते हो या पूरी करवाना चाहते हो ना अल्लाह ताला से, तो आप दिल से मांगोगे तो ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि आपकी वो दुआ कबूल ना हो। यहाँ पे हमने बारबेक्यू लिया और यहाँ मैं जुनैद को दिखा रही थी कि अपनी शादी पे कहाँ पे तैयार हुई थी। जब हम बारबेक्यू ले रहे थे तो हवा इतनी ठंडी चल रही थी क्योंकि दिन में काफ़ी देर बारिश हुई है और सुना था लाहौर में भी बारिश हुई है। खैर मैंने नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी कर लिया था। जुनैद जा रहे थे वापस। यहाँ पे मैंने जुनैद को अलविदा किया, वो लाहौर वापस जा रहे थे और मैंने भी रहना था। और यहाँ पे दुल्हा ने मुझे बना के दिया था रूह अफ़ज़ा। मैं क्या कि आपकी वैसे ईद हो जाती है, आपकी हर कोई खिदमतें करता है। मेरे लिए तो मेरे भतीजे ही काफ़ी हैं। मुस्तफ़ा बड़े मज़े से साथ की गोद में लेटा हुआ था। ओके जी, ये था मिनी व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।